कई जगह ऐसे हैं जो डिग्गियाँ बनी हुई हैं, वो इतनी ख़राब हालत में है कि चूहे का पानी उसमें साथ मिल रहा है, जहर पी रहे हैं लोग। हरियाणा की होनी चाहिए, यूँ नहीं कि हरियाणा सरकार की चाबी कहीं और हो, किसी और के हाथ में हो। अलग हो जाती है। ट्रैक्टर आदमी बाहर निकालने से पहले डरता है कि भाई एनसीआर के चक्कर में हमारा कभी ट्रैक्टर जब्त हो जाना है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जमीन हमारी, रेत तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी, रेत तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। डीसी भिवानी भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। डीसी भिवानी भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। किस विषय को लेकर आज जो एक किसान एकत्रित? ये जो पेंशन तार जानी है, उसके लिए जो ज़मीन को अक्वायर करने का जो एक प्रावधान था, जिस हिसाब से करने लग रहे हैं, उसके जो रेट मिलना चाहिए था वो एक सरकार के नियम के अनुसार तय हो रहा था। हम तो उस नियम को भी हम गलत बता रहे थे, पर जो किसान भाई थे, साथी थे, उन्होंने उस नियम के तहत फैसला करवा लिया था, चलो कोई नहीं, ये रेट ठीक है, हस्ताक्षर हो गए थे। उसके बाद में एक चौथा लिफाफा आया जिसने वो रेट एकदम ही गिर दिए, अपने आप ही एक यूनिलैटरल चीज़ हो गई। और उसके एवज में अगर आप एक चीज़ और देखें, हिसार जो हम दिल्ली से दूर है, हिसार ज़िले में जो मुआवजे की रकम तय हुई है वो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा तय हुई है कि कई जगह तो ऐसा है 2 किलोमीटर इस तरफ जो हमारा ज़िला पड़ता है उसमें तो भिवानी ज़िले में तो 35 लाख रुपए एकड़ और हिसार ज़िले में वो 2 करोड़ रुपए एकड़। तो ये एक बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के साथ में। इसके समाधान के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर वो ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि वो चौथा लिफाफा लाने का क्या कारण था, किसने बोला, कहाँ से वो चीज़ चल के आई, कैसे ये चीज़ हुई कि अपने आप ही एक अवतार आया, अवतार ने कहा ये रहा आपका चौथा लिफाफा जिसके हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, कोई पॉलिसी का कोई चक्कर नहीं उसमें, भाई एक पावर ग्रिड का, एक किसानों का, एक अपने उस हिसाब से। तो ये जो नियम थे उस हिसाब से करना चाहिए था। और आप देखो, कहीं आप एक चीज़ देखो, 2 साल पहले पावर ग्रिड ने अक्वायर करी कहीं की ज़मीन 45 लाख की, अब उसका रेट 35 लाख रुपए तय हो रहा है 2 साल के बाद में। और भिवानी जिला एनसीआर के अंदर आता है। बहुत राजनीति हुई थी इस चीज़ के पीछे, हम एनसीआर में लाए, हम एनसीआर में लाए। उसका कुछ फ़ायदा तो हो कि एनसीआर है तो ज़मीन का रेट मतलब महंगा हो। यहाँ तो उल्टा मतलब नुकसान हो रखा है। कोई भी फ़ायदा दिखा दो मेरे को, यहाँ पे गाड़ियों की दिक्कत अलग हो जाती है। ट्रैक्टर आदमी बाहर निकालने से पहले डरता है कि भाई एनसीआर के चक्कर में हमारा कभी ट्रैक्टर जब्त हो जाना है। और अभी हाँ, भट्टे बंद हो जाते हैं टाइम पे। और अब आप देखो ज़मीन के रेट में भी हमारा नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। तो आज के दिन 2 बड़ी समस्या है, एसटी लाइन के ऊपर तो धरने के ऊपर आप, और दूसरी पानी की समस्या। जन्नत में धरना चल रहा है जी, बड़ेसरा के अंदर धरना चल रहा है, जमालपुर के अंदर, तो काफ़ी घर्षित है ये। और हरियाणा सरकार राजस्थान को पानी देने की बात कर रही है। ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखो, और इस सब के पीछे एक चीज़ है, हम चुनाव में एक बात बोलते थे कि हरियाणा के अंदर सरकार हरियाणा की होनी चाहिए, यूँ नहीं कि हरियाणा सरकार की चाबी कहीं और हो, किसी और के हाथ में हो। जब आप खुद हरियाणा के हक हित के बारे में सरकार अगर नहीं सोच पा रही तो नैतिक आधार नहीं रह जाता उसके बाद में राज करने का। आप यहाँ पर आदमी पानी के लिए तरस रहा है, मोल ले लेके पानी पी रहे हैं लोग, टैंकरों के पीछे लड़ाई मच रही है। कई जगह ऐसे हैं जो डिग्गियाँ बनी हुई हैं, वो इतनी ख़राब हालत में है कि चूहे का पानी उसमें साथ मिल रहा है, जहर पी रहे हैं लोग। और यहाँ पर ठीक अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं आ रहा, जिसके कारण आप देखो कैंसर से पीड़ित जो संख्या है, जनसंख्या है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बारे में किसी को कोई ना सोच ना ध्यान। वांगचुक जी काफ़ी दिनों से दिल्ली के अंदर धरना धरे बैठे, लेकिन सरकार उनको भी जाके मतलब उनकी मांग या उनके बारे में देखो, वो उनको सूट नहीं करता ना। जब अन्ना हजारे बैठे थे इतने दिन, उनको सबको उस टाइम सूट कर रहा था, उस टाइम पूरा साथ दे रहे थे। अब सूट नहीं कर रहा तो साथ नहीं दे रहे। भाई अगर इतने दिन से कोई आदमी भूखा बैठा है, मतलब और तबीयत ख़राब हो गई है, शुगर 60-65 के आसपास शुगर आ रखी है, बीपी लो हो रखा है, तो कोई किसी हिसाब से सूद तो लेनी चाहिए। जन्नत धरने के ऊपर एक चीज़ और देखी जी कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा कानून भाजपा सरकार लेके आई, उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? वो जो भी ये रूल है, ये रूल गलत है। मतलब ये तो तानाशाही को दिखाता है कि आप
सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपने सरकार गलत कर रही है और आप अपनी आवाज़ उठाओ तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो ये सरकार का जो नियम है ये हमारे संविधान के विरोध में है, मानव अधिकार के विरोध में है और ये करना सरासर गलत है। आज के दिन आदमी किस चीज़ के लिए बोल रहा है? पानी के लिए बोल रहा है। मतलब हमारे अब एक तरफ बात होती है हिंदू धर्म की, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा पुण्य बोलते हैं भी किसी को प्यासे को पानी पिलाना, और यहाँ पर कहते नहीं पानी नहीं पीने देंगे। और उधर देखो आप, मतलब राम मंदिर में क्या हुआ है, चंदे की चोरी हुई है। मतलब हम कह रहे हैं आज के दिन जय सिया राम, दूसरों के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि सबको पता है कि जो चोरी हुई है और चोर को बचाया जा रहा है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे धरने दिए जा रहे हैं और समस्या क्रिएट की जा रही है सरकार द्वारा, तो क्या कोई ये प्री प्लानिंग है, क्या लगता है आपको? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पता है सरकार किस नियत से कर रही है, पर मैं ये जानता हूँ जो कर रही है गलत कर रही है, जो कर रही है वो गलत कर रही है। एक छोटी सी बात है, क्या लोगों के मन में आज यहाँ बैठे सवाल है, मेरे मन में भी सवाल आया कि क्या यहाँ के रेट इसलिए कम किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ और एक्वायर करने के कारण खर्चा कम हो, इसलिए कम किए जा रहे हैं? हिसार में ऐसे क्या ज़मीन में सोने निकले, मोती निकले? हम तो खुश हैं भैया, हिसार वाले भाइयों को पैसा अच्छा मिल रहा है, हम खुश हैं इस बात से, परंतु हमारे भाइयों को भी मिले, हमारे साथियों को भी मिले। अभी 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए, तो ये माना जा रहा है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी बड़ी सेवाएं सुविधाएं प्रधानमंत्री मोदी जी जो है घोषणा करके जाएंगे। आपको क्या मतलब? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री की हम इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। हम तो एक उम्मीद करते हैं जो घोषणा करके जाओ वो पूरी हो जाए, जो पूरी हो जाए। भाई निरुद्ध चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई निरुद्ध चौधरी आगे बढ़ो। साहब के नाम भी और गवर्नर साहब के नाम भी ज्ञापन हम आपको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो रोष की बात है, कई चीज़ें हैं पर सबसे बड़ी जो चौथा लिफाफा बाद में खुला है वो एक ये चीज़ दिखाता है, ये चीज़ दर्शाता है कि पारदर्शिता नहीं है, और ये एक लोगों के मन में एक ये शक पैदा किया है कि कोई ना कोई ऐसा है जो लोगों की ज़मीन का रेट कम करने की कोशिश कर रहा है किसी भी कारण से। तो हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं और हम इस ज्ञापन को आपको दे रहे हैं, आप आगे तक बता दीजिए। फोटो कोर्ट में ने कमिश्नर के आदेश किए गए थे, वो कमिश्नर ये जो पकड़ा गया था ये लगाया गया था। 2 दिन पहले मेरी पेमास्कर किया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट बोर्ड में पेश नहीं हुई।